जो पाकिस्तान के हालात हैं, माशी हालात हैं, रेकॉर्डिक दुनिया का सबसे बड़ा सोने का पहाड़ पाकिस्तान के पास है किसके पास? IMF के कब्जे में। IMF काट के ले जा रहा है। कोयला जरदारी ने 2 रुपए किलो के हिसाब से सारा बेचा है, अब अफगानिस्तान से हम ले रहे हैं। स्टेट बैंक इमरान ने बेचे है, मोटरवे इन्होंने बेची है, सारा कुछ इसने बेचा है ना। ये पिछली हुकूमत इन्होंने भी तो किया। मैं गया किसी भी कदी जो भी हुजूर की इज्जत और नामूस का डाकू है, हम किसी की बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। हम हुजूर की इज्जत और नामूस के वफादारों के वफादार हैं। क़यामत वाले दिन खुदा की कसम मैं आपको उठाकर कह रहा हूं, नमाज का सवाल भी होगा, रोजे का भी होगा, हज का भी होगा, ज़कात सबका होगा, लेकिन सबसे पहले सवाल जो हुजूर की जात का है, अगर उसमें कामयाबी है फिर नमाजें काम आएंगी। ये हुजूर की हदीस है। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन एक शख्स आएगा, उसके पास नेकियों के पहाड़ होंगे। क्या होंगे? नेकियों के पहाड़। नमाजें, रोजे, हज, दुरूद, जिक्र, अज़कार सब कुछ होगा। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसको लाया जाएगा। अल्लाह कहेगा, हाँ भाई बता, क्या तूने मेरे और मेरे मुस्तफ़ा के दुश्मनों के साथ दुश्मनी रखी थी? अब क्या कहेगा? मेरे और मेरे मुस्तफ़ा के दुश्मनों के साथ दुश्मनी रखी थी। कहेगा, या अल्लाह मैंने नमाजें पढ़ी थी, रोजे रखे थे, हज भी किया था, दुरूद भी पढ़े थे, जिक्र भी किया था, अज़कार भी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है, सवाल है मेरा सबसे, उलमा से, सबसे जिसने कोई दीन पढ़ाओ, दीनदारा किनू है। ये भी होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाए ना, उसको कहें डॉक्टर साहब आपने इस नब्ज में हमें टीका नहीं लगाना, इधर लगाना है, इधर नहीं लगाना, इधर लगाना है। डॉक्टर कहेगा, शादी खैर है मौलवी साहब 16 साल 17 साल MBBS असी की है, हुण तुसी सानू डॉक्टर समझाओगे? तो कोई दुनियादार चूड़ा कमीना सानू भी दीन न समझाया करे। 11 साल दीन असी पढ़िया है, हाँ, कुरान असी पढ़िया है। बदलेगा जमाना, दीन इतना लवारिस नहीं है। मैं एक जगह जनाजा पढ़ाने के लिए गया, मुझे अब्बा जी ने कहा, भाई यार बनाने तो जनाजा पढ़िया। मैं क्या, अब्बा जी तुम खुद गया करो, मेरे को ना भेजो, मेरा लोगों को बर्दाश्त ही नहीं थींदा, तो मेहरबानी करो। तो आगे नहीं मेरी उन्हें नलगाल थी गई है, तू वन। मैं चला गया। अब मैं जब जनाजा पढ़ाने के लिए वहां पहुंचा तो वहां 10 मिनट लेट था। अब जनाजा आया तो मैंने यही हदीस बयान की है, जो हदीस सुना रहा हूं ना आपको, भी क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। यही अभी बांध कर रहा था। असल तो दर्द उन्होंने और सी भी ए आया खड़ा है, तो वो उधर इलाके का MNA और MP दोवें पीछे आए खड़े हुए थे। उन्होंने पिया पिछू बोल पिया, कहते मौलवी साहब सियासी बात ना करें। मैं के तू MPA नु कह खुद आके पढ़ावे जनाजा, मैं के तू MNA नु कह तू आ पढ़ा जनाजा। मैं के दीन इतना लवारिस नहीं है कि तुम जैसे चूड़े हमें दीन समझाएं। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। क्या कुरान, जो बंदा कहता है ना दीन में सियासत नहीं, मेरा उससे सवाल है, मेरा सवाल है, वो कुरान से मुझे कोई एक आयत ला के दिखाए जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया दीन में सियासत नहीं है, मुझे लाए दिखाए। कुरान के बाद क्या है जी? हदीस। मुझे हदीस कोई एक सामने लाए जिसके अंदर सरकार ने फरमाया और दीन में सियासत नहीं है, लाए। उसके बाद सहाबा का कौल, मुझे सहाबी, किसी एक सहाबी का फरमान सुनाए जिसमें सहाबी ने फरमाया हो कि दीन के अंदर सियासत नहीं, दिखाए। उसके बाद जी हमारे इमामों का, इमाम आजम, उनका दिखाए कोई कौल, इमाम आजम ने फरमाया हो कि दीन के अंदर सियासत नहीं। आला हजरत बरेलवी, उन्हें भी कोई गल दसे। आला हजरत बरेलवी ने फतावा रिजवियन में सियासत पर पूरा रिसाला लिखा है। आपने नाज के अंदर सियासत। मैं एक जगह गया तो मौलवी साहब, वो मस्जिद की इंतजामिया मुझे कहने लगी, मौलवी साहब, शाह साहब, वो मस्जिद की इंतजामिया कह रही थी आपने सियासी बात नहीं करी। मैं कहा अच्छा चलो वेख लेने, होंदा तो नहीं साढ़े किन कंट्रोल, चलो कोशिश करांगे। तो वो मुझसे पहले ना इमाम साहब ने नात पढ़ी, उसी मस्जिद के इमाम साहब कहते मकानो ला मका अंदर हुकूमत मुस्तफा दी है। मैं क्या तुहाडा इमाम ही सियासी है? मैं क्या तुसी कहंदे हो मौलवियों की हुकूमत, मौलवियों के सरदार ते मेरे आका हैं ना। तो वो खुद इमाम साहब कह रहे हैं भी मकानो ला मका अंदर, असि तो सिर्फ हाली पाकिस्तान की हुकूमत की गल कर रहे हो तो ला मकान तक पहुंचे है। मैं कहते थे आला हजरत बरेलवी सियासी हैं। आला हजरत बरेलवी ने नात में सियासत की बात कहते हैं, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल, फरमाते हुकूमत कुल, हुकूमत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। अब बात हो गई भी यार कोई विखाओ, कोई नहीं विखा सकता कि कुरान हदीस है। असी कहने है तो साढ़ा तो फर्ज है ना कुरान जो विखाइए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह मायदा शरीफ की आयत है, 3 मरतबा अल्लाह ने कहा है, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब, जो हमने आपको निज़ाम दिया है, जो उस निज़ाम को कायम नहीं करता वो काफिर है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब, जो हमने आपको दीन दिया है, जो उस दीन को नाफिज नहीं करता वो जालिम है।
फरमाया मेरी हबीब जो हमने आपको शरीयत दी है, जो इस शरीयत को नाफिज नहीं करता वो फासिक है। तो दसो निज़ाम है कायम कुरान दा, रसूलुल्लाह का। अच्छा जी, कहते हैं जी हुकूमतों की बात करने से सियासत होती है। ऐसे भी हुकूमत की, मैं किसी भी हुकूमती बंदे की बात ना करूं, हुकूमत के खिलाफ ना करूं, किसी भी की बात ना करूं। कोई बंदा कहेगा कि मौलवी सियासी से, कोई कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। कुरान खुद हुकूमतों के खिलाफ बातें करता है। नमरूद के खिलाफ कुरान ने हुकूमत, नमरूद की हुकूमत के खिलाफ कुरान ने की है, फिरौन की हुकूमत के खिलाफ कुरान ने की है, मूसा के हक में की है। कुरान ने दो सियासतें बयान की थी, एक नमरूद की और एक इब्राहिम की, एक मूसा अलैहिस्सलाम की और एक फिरौन की। कुरान ने सही किसको कहा है? इब्राहिम को कहा है, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा है, अबू जहल को कहा है या हुजूर को कहा है? बस ए और सोचना तो सी है। बाकी रहा हुजूर की हदीस, मेरे आका और मौला ने खुद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी सियासतदान थे। क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हें जाना, इन्हें माना, 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 इन्हें जाना, इन्हें माना। ना रखा गैर से काम, लिल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। कैसे है? ठीक है। बस मैं बस ज्यादा बात लंबी नहीं, मैं बस बात मुख्तसर बात खत्म करने लगा हूं। आज आप आए, सोचें, हुजूर का दीन चमकता हुआ दीन है। मेरे आका और मौला ने भी फरमाया और सैयदना, अब हुजूर की हदीस भी हो गई, कुरान भी हो गया, अब सैयदना सिद्दीक अकबर का फरमान। सैयदना सिद्दीक अकबर जब आप अमीर अल मोमिनीन बने ना, आपने पहला सियासी खुतबा क्या दिया? कौम से पहला खिताब। हमारे भी हुक्मरान देते हैं, लेकिन सैयदना उमर फारूक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का खिताब आपने फरमाया युहन्नास फ़इन्नी कद वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फ़इन अहसनतु फ़अइनूनी वइन असअतु फ़क़व्विमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़िबु ख़ियानतुन वद्दईफ़ु फ़ीकुम क़विय्युन इंदी हत्ता अर्जिअ इलैहि हक़्क़हु इंशाअल्लाहु तआला वल क़विय्यु फ़ीकुम ज़ईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़हुल हक़्क़ु मिन्हु इंशाअल्लाहु तआला। फरमाया लोगों, मुझे तुम्हारा हुक्मरान बना दिया गया, मैं बना नहीं हूँ। ये नहीं कि 2 करोड़ बढ़ के दे, 5 अरब बढ़ के दे, मैं इलेक्शन लड़े थे वजीर आजम बन गया। फरमाया नहीं, मुझे बनाया गया, मैं बना नहीं हूँ। वलस्तु बिखैरिकुम, फरमाया हूँ तुम्हारा हुक्मरान, हूँ तुम्हारा अमीर अल मोमिनीन, लेकिन तुमसे बेहतर भी नहीं हूँ। अफजलुल खल्क़ के बाद अल अंबिया, नबियों के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम, लेकिन कौम से खिताब क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, मेरे से तुम बेहतर हो। आगे क्या फरमाया? फरमाया फ़इन अहसनतु फ़अइनूनी वइन असअतु फ़क़व्विमूनी। फरमाया यार अगर मैं चंगा काम करा ना मेरे नाल रवे, मैं चंगा काम करा ना, हुक्मराना अला हुजूर दी शरीयत उते चलना, मेरा दीन उते चलना, मेरा